उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो पूछे, कोई भाई पूछे, जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, और मैं ओ फलां तुम्हें, ओ आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ओ चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। कहा इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो, आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो, जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते कि मैं आजकल ज़रा तकरीरें भी कम करता हूँ, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीज़ें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि कुछ सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। अगर सुन लो तो मेरे ख्याल आप भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दोगे। ये तो हाल था, किया कराया कुछ नहीं उन्होंने, और बर्तन भी सारे तोड़ दिए। भाई मैं तो आपके पास वहां गया था, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है। कहता है कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझे से लोग भी जिम्मेदार हैं, और आप भी जिम्मेदार हैं। तो फिर क्यों निकाला उसको? उसके बाद फिर आप, आज ये दिन आया कि आज वो 1500 रुपए के जो माहाना बिजली के बिल होते थे, आज 20 हजार रुपए के हो गए। तो फिर क्यों निकाला उसको? उसके बाद फिर आप, आज ये दिन आया कि आज वो 1500 रुपए के जो माहाना बिजली के बिल होते थे, आज 20 हजार रुपए के हो गए। कभी पूछा अपने आप से, पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीजों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात खुदा ना खास्ता इसी तरह के रहेंगे। वो जज फैसला दे के कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको कि आज जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया, कैसे निकाल दिया? और इस प्रिटेक्स्ट पे निकाला कि खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है, और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए कि एक शख्स जो अपना पाकिस्तान के लिए इतना दिन रात काम कर रहा था, तामीर कर रहा था इस मुल्क की, उस बंदे के साथ ऐसा सलूक किया तो क्यों किया? तो और वो शख्स जिसने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया बल्कि वादा खिलाफियां की हैं, उस शख्स की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। और मैं तो समझता हूँ कि रियासत एक माँ होती है, माँ, और फिर माँ को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है, और बच्चे अगर उनकी सर पे छत ना हो, वो बेचारे इस तरह से बच्चे घूम फिर रहे हों और बगैर छत के घूम फिर रहे हों, कोई सहारा ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर क्या माँ को फिक्र नहीं होगी? क्या माँ चैन से जी सकेगी? उसको सुख का सांस आएगा? मैं तो इस तरह देखता हूं अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझे से लोग भी जिम्मेदार हैं, और आप भी जिम्मेदार हैं। पूछे, कोई भाई पूछे, जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, जो इतने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी, जहां मौका मिलता है वहां पे एहतजाज। देखें, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, वो जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उस पर उन्होंने 4 महीने, आपको पता है क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे
ملٹری سیکرٹری نے کہا جی کہ باہر بہت شور شرابہ ہے اور خطرہ ہے اور یہ ہے، تو ہم ہیلی کاپٹر میں یہاں سے چلتے ہیں، آپ لاہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں۔ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے زمانے میں ایسے وقت میں میں اسلام آباد کو چھوڑ کے لاہور چلا جاؤں؟ آپ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نا، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے، اور میں فلاں تمہیں آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، فلاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے۔ کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو، عاجزی سیکھو، عاجزی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، تو اس دنیا میں جو کرو گے سامنے آئے گا، ایک دن سامنے آئے گا۔ میں تو آج کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں تھا، اور آپ جانتے کہ میں آج کل ذرا تقریریں بھی کم کرتا ہوں، لیکن یہ میں بہت ساری چیزیں تو آج گنوا بھی نہیں رہا یہاں پر، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا یہ ایسے عناصر کو کہ کچھ سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ اور ایک مجھے بتائیں، وہ جو 5 ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو نکال دو، 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کو 5 جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں، اور کس بنا پہ؟ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور کتنی تنخواہ؟ 10,000 درہم، تو لہذا تم نے اس کو نہیں لیا، تم نے اس کو اپنے بکس میں شو نہیں کیا، لہذا تمہاری چھٹی۔